हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ राफ्ट। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी पीसीसी के ऊपर कि पीसीसी की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि राफ्ट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, सीमेंट एंड एग्रीगेट उसमें क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, आपको टोटल कितना क्यूबिक मीटर है वो कैसे निकालते हैं। तो मैं आपको पूरा बताऊँगा, पहले प्रोसीजर वाइज बताऊँगा टोटल कितना क्यूबिक मीटर मटेरियल लगेगा, प्लस उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा। तो ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो हमारी वीडियो को ध्यान से देखिए और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलो चलते हैं टॉपिक की ओर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यहाँ पे मैंने एक ड्राइंग बनाया हुआ है जिसका लेंथ दिया हुआ है 40 मीटर, विड्थ दिया हुआ है 20 मीटर और थिकनेस दिया हुआ है इसका 100 mm का। 100 mm का जो हमारा राफ्ट का थिकनेस है, नॉर्मली होता नहीं है 200। मैंने आपको समझाने के लिए 100 mm थिकनेस लिया है कि आपको अच्छे से समझ में आए। बाकी आपका डायमेंशन चेंज होगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहेगा तो सेम डायमेंशन पे, सेम जैसे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ सेम प्रोसीजर पे आप अप्लाई कर देना। तो यहाँ पे मैंने थिकनेस ऑफ राफ्ट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 100 mm, तो वो हम लिया हुआ है। लेंथ ऑफ राफ्ट 40 मीटर यहाँ पे लिया हुआ है, तो वो मैंने ले लिया गिवन डेटा। विड्थ ऑफ राफ्ट 20 मीटर, तो यहाँ पे हमारा विड्थ ऑफ राफ्ट 20 मीटर दिया हुआ है। तो हमारा ये कंक्रीट का रेशियो जो है वो M20 है, M20 रेशियो दिया हुआ है। तो M20 रेशियो का क्या होता है, 1:1.5:3 होता है। तब हम इसका निकालेंगे, इसका हम निकालेंगे टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ पीसीसी, तो वॉल्यूम ऑफ राफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी गलती हो गई। वॉल्यूम ऑफ राफ्ट लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है। तो इसका लेंथ क्या है, हमारा लेंथ हमारा है 40 मीटर, विड्थ हमारा है 20 मीटर, इंटू हमारा थिकनेस क्या है 100 mm में दिया हुआ है। mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 मीटर। तो इसका टोटल हमारा क्वांटिटी आ जाएगा ये 80 मीटर हो जाएगा। 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो 80 होगा, तो 80 मीटर क्यूब। तो ये हमारा 80 मीटर क्यूब इसका टोटल क्वांटिटी लगने वाला मटेरियल, इसमें सीमेंट एंड एग्रीगेट टोटल 80 मीटर क्यूब लगने वाला है। तब हम इसको, ये हमारा गया वेट वॉल्यूम, तब हम इसको ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, कांस्टेंट होता है ये। तो डायरेक्टली हम करेंगे तो 80 इसको ले लेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ राफ्ट ले लेंगे 80 इंटू हमारा 1.54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 123.2 मीटर क्यूब। तो ये हमारा ड्राई वॉल्यूम में जो कन्वर्ट किया तो वो हमारा गया 123.2 मीटर क्यूब क्वांटिटी। अब हम ड्राई वॉल्यूम में इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें सीमेंट एंड एग्रीगेट निकालना होता है। वेट वॉल्यूम से हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हम पहले ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम उसकी क्वांटिटी निकालते हैं अलग अलग। सीमेंट की अलग, सैंड की अलग, एग्रीगेट की अलग, वाटर की अलग क्वांटिटी निकलती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया हुआ है सीमेंट सैंड एग्रीगेट, जो हमारा रेशियो मैंने आपको बताया 1:1.5:3। तो यहाँ पे हमारा सीमेंट 1 बैग, सैंड 1.5 बैग, 1.5 बैग और एग्रीगेट 3 बैग, ठीक है। तो इसकी इसकी जो इसकी सैंड की क्वांटिटी होगी एग्रीगेट की इंटू 2 करोड़ डबल क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो, इसका सम ऑफ रेशियो करेंगे तो 1 + 1.5 + 3 5.5 टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये सम ऑफ रेशियो क्यों किया मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। अभी चलते हैं सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे या सैंड की निकालेंगे तो मैं बताऊँगा। तो चलते हैं सीमेंट की क्वांटिटी पहले निकालते हैं, सीमेंट की जो भी है हमारा। तो सीमेंट की फार्मूला क्या होता है इसका, सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए ये ड्राई वॉल्यूम इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट, ड्राई वॉल्यूम जो हमारा ड्राई वॉल्यूम आया ये, इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट, सीमेंट का रेशियो डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो इंटू डेंसिटी। क्योंकि हम सीमेंट की क्वांटिटी निकालेंगे तो इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि अगर ये डेंसिटी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये मीटर क्यूब में आएगा इसकी क्वांटिटी। हमें सीमेंट मीटर क्यूब में मिलता नहीं है, हमें हमेशा केजी में मिलता है, बैग में मिलता है। तो पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। चलिए हम चलते हैं। तो हमारा ड्राई वॉल्यूम कितना है 123.2 इंटू रेशियो ऑफ सीमेंट 1, सम ऑफ रेशियो क्या हुआ हमारा 5.5, ठीक है। अब इंटू डेंसिटी, अगर हम इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा। फिर मीटर क्यूब में नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, फिर मीटर क्यूब में आने के बाद डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपको केजी में आएगा।
तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ डेंसिटी ऑफ सीमेंट आपको याद होना ही चाहिए 1440। तो इसकी टोटल हमारा आ जाएगा, टोटल नंबर आ जाएगा केजी 32,256 केजी। ये हमारा केजी में आ गया। अब कोई भी दुकान वाला केजी में तो देगा नहीं सीमेंट, तो हमें इसको नंबर ऑफ़ बैग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नंबर ऑफ़ बैग में कन्वर्ट करने के लिए 32,256 डिवाइडेड बाय, एक बैग में कितना केजी होता है 50 केजी, तो इंटू 50 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 645.12 बैग्स, ऑलमोस्ट 646 बैग। ठीक है, 646 बैग ये हमारा, ये जो 80 मीटर क्यूब है क्वांटिटी, इसमें लगने वाला है 646 बैग। तो मैं आगे चल के दिखाता हूँ कि सैंड की क्वांटिटी कैसे निकालेंगे। सैंड की क्वांटिटी भी सेम तरीका है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग प्रोसेस है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम निकालेंगे डेंसिटी ऑफ ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हमारा क्या निकाले थे 123.2 इंटू, अब वहाँ पे सम ऑफ रेशियो ऑफ सीमेंट था, यहाँ पे रेशियो ऑफ सैंड। रेशियो ऑफ सैंड कितना हो गया हमारा, यहाँ पे दिया हुआ रेशियो ऑफ सैंड क्या 1.5। रेशियो ऑफ सैंड 1.5 है, तो 1.5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो हमारा कितना था 5.5। तो अब ये हमारा हो जाएगा, इसको हम निकालेंगे तो ये हम भी हमारा ये क्यूबिक मीटर में आएगा। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे हम करेंगे 35.31, क्योंकि हमें क्यूबिक मीटर में कभी भी ये नहीं मिलता है, हमें क्यूबिक फीट में मंगाना पड़ता है। तो ये 1 क्यूबिक मीटर इक्वल टू 35.31 क्यूबिक फीट। ठीक है 1। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो ये आपका क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। ये जो क्यूबिक मीटर में आएगा 1 क्यूबिक मीटर 35.315 है, तो आप इसको 35.315 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका टोटल क्वांटिटी, सेम प्रोसीजर सेम है, ये ऐसे ही रहता है। तो आप इसकी क्वांटिटी निकालेंगे टोटल, मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूँ। तो इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 1186.416 क्यूबिक फीट, क्योंकि हमें हमेशा सैंड की क्वांटिटी, एग्रीगेट की क्वांटिटी क्यूबिक फीट में मंगानी पड़ती है। और कोई भी जो डीलर रहता है वो क्यूबिक फीट में ही भेजता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया क्यूबिक फीट में। तो अब चलते हैं एग्रीगेट, सेम है एग्रीगेट का भी 123.2 जो हमारा ड्राई वॉल्यूम है, जो हमारी ड्राई वॉल्यूम है, इंटू सम ऑफ रेशियो ऑफ एग्रीगेट। रेशियो ऑफ एग्रीगेट क्या है, हमारा रेशियो है 1.155:3, तो हमारा एग्रीगेट 3 आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 5.5। ठीक है, तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 35.31 से, क्योंकि क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में डायरेक्टली यहाँ से कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो आपको भी समझ में आ जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो इसकी टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी 2372.832 क्यूबिक फीट। तो ये हमारी एग्रीगेट की निकल गई। आपको एक बात ध्यान रखना है, जो भी क्वांटिटी आपकी सैंड की निकलेगी क्यूबिक फीट में, इसका डबल ये निकलने वाला है, इसका डबल ये आना चाहिए, तो आपका करेक्ट है, अदरवाइज़ आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है। तो आप हमेशा इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको करिए, फिर इसकी क्वांटिटी निकालिए। अगर इसका डबल है इसको इंटू 2 कर लीजिए, या इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए। अगर ये कैलकुलेशन आता है या ये कैलकुलेशन आता है, इंटू 2 करने पे ये आता है और डिवाइड बाई 2 करने पे ये आता है, तो आपका कैलकुलेशन सही है। तो ये रही हमारी वीडियो, आपको होप आपको समझ में आएगा।